ये होगी रिकॉर्डिंग। ये चल रहा था बेटा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स, ये चल रहा था बेटा। इसमें एक प्रॉपर्टीज है आपकी, एक प्रॉपर्टी एक्शन। तो एक्शन, हाँ भाई। वो देख लेगा हैं क्या कह रहे हो? सर, वो देख लिया क्या? हाँ देख लिया हो, बताऊंगा बेटा, याद दिलाना पहले ही टॉपिक सब कर दें। देख लिया मैंने, वैसे मिल गया हो, ठीक है। देखो क्या था, चलो बता देता हूँ क्या था। वो गैलियम था ना बेटा, गैलियम। गैलियम का, चलो रुक जाओ बेटा एक मिनट। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका कितना होता है भैया? 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। लेकिन जो ये एग्जिस्ट करता है, गैलियम एग्जिस्ट एज लिक्विड अप टू, कब तक लिखा हुआ? अप टू 2000 डिग्री सेंट। ये तो था बस, ये तो समझाना था बेटा, समझ। बेटा मेल्टिंग पॉइंट तो 29 है, यानी कि 29 के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। 30 पे लिक्विड बन जाएगा इसका, 31 पे भी लिक्विड रहेगा, 32 पे भी, 33 पे भी, 100 पे भी लिक्विड ही रहेगा, 1000 पे भी लिक्विड ही रहेगा। ये 2000 तक लिक्विड रहता है बेटा। 2000 के बाद क्या हो जाता है, इसकी वेपर बननी स्टार्ट होती है, समझ गए? जैसा पानी है, पानी बेटा 0 डिग्री के बाद स्टार्ट हो जाता है बनना। 1 डिग्री पे भी पानी दिखता है, 2 डिग्री पे भी पानी दिखता है, 3 डिग्री पे भी पानी दिखता है, 25 डिग्री पे भी पानी दिखता है, 50 डिग्री पे भी पानी दिखता है, यहाँ तक कि 99 डिग्री पे भी पानी दिखता है। 100 डिग्री पे इसकी वेपर बननी स्टार्ट हो जाती है। ये कह रहा बेटा, पानी कब तक बनना, कब दिखेगा आपको? 29 के बाद पानी दिखेगा, ठीक है। 50, 100, 1900 तक, 2000 तक पानी दिखेगा। 2000 के बाद लिक्विड बनने लगेगा, वो वेपर बनने लगेगी उसकी। क्लियर हो गया भैया? भी नहीं हुआ समझ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ? हो गया सर। क्या हुआ बता, जल्दी से मुझे बता क्या हुआ क्लियर। सर जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 29.8 है सर, जो पर ये 2000 तक रहता है सर लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में, हाँ 30 डिग्री से लेके 2000 तक लिक्विड रहेगा यो। अब फिर 2000 के बाद वेपर बननी स्टार्ट होगी इसकी, ठीक है। चलो एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड देखो यहाँ पर क्या था हमारा, Na2B4O7, ये बोरेक्स था। इसकी मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया बेटा, H2SO4 के साथ, ठीक है। जैसे ही बेटा मैं रिएक्शन कराऊंगा, आपको पता है बेटा क्या बनने वाला है। सोडियम और सल्फेट रिएक्शन करके क्या बनाते हैं आपके, Na2SO4। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं बेटा। और जो बचा उसको लिख देना, यहाँ पर क्या बचा, H2B4O7, ये बचा H2B4O7। अब बेटा बड़ी सिंपल चीज, याद करने का कोई चक्कर ही नहीं है। आपको पता है ये सोडियम और ये सल्फेट मिलकर सोडियम सल्फेट बनाएगा, और जो बचा उसको एक साथ लिख दो। क्या बचा, ये बचा H2B4O7, इसको एक साथ लिख दिया। अब क्या काम करेंगे बेटा, ये जो H2B4O7 है आपका, इसमें वाटर मिला दो। क्या मिला दो, वाटर। और ये याद रखना, वाटर मिलता ही बोरिक एसिड बनेगा भाई, H3BO3, बोरिक एसिड बनने वाला। अब इसको बेटा बैलेंस कर दो। कैसे बैलेंस करेंगे, बी कितने हैं यहाँ पर, 4, यहाँ पर 4 लगा दो। बोरोस तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितने, 4 थे, अब 12, तो यहाँ पर 6 लगा दो। ये बैलेंसिंग हो गई रिएक्शन आपकी, ठीक है बेटा। सर ये H3BO3 लिक्विड है ना सर? क्या कह रहे बेटा? सर ये H3BO3 लिक्विड है ना सर, ये बोरिक एसिड? बोरिक एसिड तो बेटा लिक्विड कहाँ होता है, तो पाउडर की फॉर्म में होता है। ओके सर। ये हो गया 5H2O, 5 और 2 10, 5 दूनी 10 और 2 12 और 4 3 12। इस तरीके से हो गया बेटा आपका, है क्लियर हो गया होगा जहां तक उम्मीद है। बेटा आपके बोरिक एसिड ही पढ़ते हैं बेटा, बोरिक एसिड। ये तो हो गया पूरा। अब कर दो इसको, इसमें आया समझ में नहीं आया बेटा?
हेलो, देखो बोरिक एसिड देख लेते हैं बेटा क्या है बोरिक एसिड। अगला टॉपिक है आपका बोरिक एसिड। क्या होता है H3BO3। H3BO3 बेटा कैसे बनाया वही बना दो, है बड़ा सिंपल सा, जैसे भी हमने बनाया वैसे ही बना देते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे इसका एक मेथड दिया आपका, जो मेथड आपका एनसीईआरटी में दिया बेटा वही देख लेते हैं प्रिपरेशन। यही दिया एनसीईआरटी में जो भी मैंने बनाया प्रिपरेशन। क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्शन करा दो बेटा इसकी, बोरेक्स की। पहला मेथड Na2B4O7। पहले मैंने H2SO4 लिया था, एनसीईआरटी में HCl दे रखा बेटा, चाहे H2SO4 हो चाहे HCl हो, एक ही बात है आपकी। ठीक है, रिएक्शन कराओ बेटा HCl के साथ। क्या बनेगा आपको अभी बताया था मैंने, एक तो NaCl बनने वाला है, जैसे वहां Na2SO4 बना था। और जो चीज बची उसको Na कितने हैं, 2, तो 2 Na लगा दिया बेटा, तो 2 ही Cl होंगे तो 2 लगा देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। और एक क्या बनेगा आपको पता है, एक वही बन जाएगा जैसे भी बनाया था, क्या H2B4O7। क्या बन जाएगा H2B4O7। एक तो आपका ये बन गया भाई, ठीक है। और क्या काम कर सकते हैं हम इसके अंदर, दूसरा क्या काम कर सकते हैं हम इसके अंदर, ये जो आपका H2B4O7 लिया आपने, H2B4O7, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराओ और H3BO3 बना दो बेटा, H3BO3। इसको बैलेंसिंग कर दो बेटा। बैलेंसिंग कैसे कर सकते हो आप, B4 है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 लगा दिया, 4 थे, अब 12 है हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने 5 लगा दो, पूरे बैलेंस हो गए बेटा हाइड्रोजन भी। अब क्या काम करो, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो। जोड़ने पर क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, इससे कट जाएगा। क्या बचा अब यहाँ पर, Na2B4O7 और 2HCl और 5H2O। तो इधर क्या बन जाएगा आपका 2NaCl और क्या बन जाएगा 4H3BO3। इस तरीके से आपका बन जाएगा। यही हमें बनाना था बेटा H3BO3। यही क्या कहलाता है आपका बोरिक एसिड। यही क्या कहलाएगा आपका बोरिक एसिड कहलाएगा। बोरिक एसिड ही हमने यहाँ पर जनरेट कर दिया। अच्छा बेटा और देखो क्या कह रहा है, इट आल्सो फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ वाटर डाइल्यूट एसिड। बेटा उसने दी तो नहीं है रिएक्शन, लेकिन हम बना देते हैं, सीख लेते हैं। दूसरा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो दूसरी रिएक्शन क्लियर हो गई भाई ये। अरे क्लियर हुई है। दूसरा मेथड देखो बेटा यहाँ पर क्या है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन कंपाउंड। आवाज तो आ रही होगी भाई हमारी सभी को। देखो BCl3 है, वाटर के साथ रिएक्शन करा दो बेटा इसकी, ठीक है। क्या बन जाएगा, एक तो बनेगा आपका H3BO3, एक बनेगा आपका HCl। 3 है बेटा, यहाँ पर बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर दो इसको। 3 Cl है, अभी समझाऊंगा बेटा इस रिएक्शन को। 3 Cl है तो 3 लगा दो यहाँ पर, ठीक है। और 3 HCl है तो 3 H2O लगा दो। देखो कैसे होगी रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बेटा सारी इसी तरीके से होंगी जैसे मैं बता रहा हूँ, मोस्टली तो होंगी सारी ना हो। देखो यहाँ एक तो Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा। इस पे पार्शियली निगेटिव है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव है, ये आपको पता है। ऐसे ही वाटर होता है भाई, वाटर पे भी 2 चार्ज होते हैं, एक पार्शियली निगेटिव एक पार्शियली पॉजिटिव। तो हमें क्या काम करना होता है, निगेटिव को पॉजिटिव की ओर रखना होता है, इस तरीके से। निगेटिव को पॉजिटिव की ओर और पॉजिटिव को निगेटिव की ओर, इस तरीके से। वही यहाँ पर कर दो पॉजिटिव को निगेटिव की ओर और बेटा निगेटिव को पॉजिटिव की ओर, इस तरीके से। वही यहाँ पर कर दो, निगेटिव को पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव को निगेटिव की ओर। इससे आसान हो जाती है बेटा रिएक्शन करानी हमारी, इस तरीके से।
अब क्या काम कर सकते हैं बेटा हम, देखो यहां से कट कर दो इसे, एक HCl निकला, यहां से कट कर दो, दूसरा HCl निकला, यहां से कट कर दिया, तीसरा HCl निकला, 3 HCl तो यहाँ पर आ गया। और क्या चीज दिखाई दे रही है, बी के साथ 3 OH दिखाई दे रहे हैं बेटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BOH का होल थ्राइस, ये H3BO3। बताओ इसमें कुछ समझ में आया क्या, ये रिएक्शन? डाउट है तो पूछो भाई इस रिएक्शन में कुछ। सर सर HCl को कैसे निकालें हैं सर यहाँ से? निकल गया, टूट गया बॉन्ड, हाँ ऐसे काट देते हैं जैसे मैंने। हाँ बेटा, सर आप कह रहे हैं कि यहाँ से तोड़ेंगे सर, ये अपना आप टूटा सर? मैं खुद ही टूट जाएगा रिएक्शन करता करता है। ये ट्रिक बताई मैंने किस तरीके से, ट्रिक वाइज है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। इस तरीके से बॉन्ड टूटता है। वैसे तो बेटा बहुत लंबी चौड़ी डिटेल होती है इसके टूटने की, लेकिन आप ट्रिक वाइज इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको, इस तरीके से टूट जाता है। 3 HCl अलग हो गए और BOH का होल थ्राइस अलग हो गया। क्लियर है बेटा? सर सर ये आपने जिसके साथ रिएक्शन कराई है बोरॉन का हैलाइड ही तो है ना? हाँ हाँ बेटा, बोरॉन का हैलाइड है। तो सर अगर हम हाइड्राइड भी यूज करेंगे तब भी बन जाएगा? हाँ हाँ, बोरॉन का हाइड्राइड से भी दे रखी बेटा एक रिएक्शन, B2S6 से। एक रिएक्शन बोरॉन का हाइड्राइड से भी दे रखी है बेटा, ठीक है? क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। जैसे बेटा एक रिएक्शन और दी है बोरॉन के नाइट्राइड से दी, उसको भी देख लेते हैं। बोरॉन का नाइट्राइड दिया बेटा, ये दूसरी रिएक्शन है बेटा उसकी है, पहले वो 31 को B डाल देना, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दो। देखो क्या बनना बेटा, यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो बनना NH3, कैसे बना बेटा भी देखेंगे इसको, है? एक क्या बनना हमारा H3BO3। देखो क्या है भाई यहाँ पर, ये क्या है आपका बोरॉन, इसको भी बेटा मैं समझा रहा हूँ। बोरॉन और ये क्या है आपका नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड बना रखे बेटा इसने। इस पे पार्शियली निगेटिव है और इस पे पार्शियली पॉजिटिव है। ये वाटर है बेटा, वाटर को लगाना है आपने OH और यहाँ पर क्या लगा दिया आपने H। उसी तरीके से क्या पॉजिटिव निगेटिव की ओर रख दिया, फिर लगाया बेटा आपने एक और OH और यहाँ पर लगा दिया आपने H, पॉजिटिव और ये निगेटिव। एक और लगा दो बेटा, इसके 3 बॉन्ड है ना, तो तीनों तोड़ने हैं बेटा मुझे, OH और H। इस तरीके से आपने क्या काम करना है बेटा, बॉन्ड तोड़ना है। कैसे? पहले तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, एक तोड़ दिया, अब ये दूसरा वाला तोड़ दो, तोड़ दिया। अब ये तीसरा वाला भी तोड़ देते हैं बेटा इस तरीके। तीसरा वाला कहाँ टूटेगा, ये इसके साथ टूटेगा, तीसरा भी टूट गया, ठीक है? अब देखो क्या चीज दिखाई दे रही है आपको, बताओ N के साथ कितने H लगते हुए दिखाई दे रहे हैं बेटा, N के साथ कितने H लग रहे हैं बेटा? एक तो ये वाला H लगा, एक ये वाला लगा, एक ये वाला लगा। जो राइट में उसको राइट में रखेंगे बेटा। क्लियर हुआ? एक तो आपका NH3 बन गया, ये बन गया आपका NH3। और B के साथ 3 OH लग रहे हैं, वो B के साथ 3 OH हमने यहाँ पर दिखाई दे, BOH का होल थ्राइस करके इस तरीके से। अब आप इसको बैलेंस करना चाहे बैलेंस कर सकते हैं बेटा। 3 और 3 कितने हैं बेटा, 6 है, तो 3 यहाँ पर 3 H2 लगा दो, बैलेंस हो गई बस। क्लियर हुआ भाई या नहीं हुआ है? यस सर। इसको तोड़ना है बेटा, इस तरीके से तोड़ना है, ये तोड़ दिया हमने। भाई किसी को डाउट है क्या इस रिएक्शन में? सर इसमें से H प्लस भी लिख लाएगा सर? निकला NH3 निकलेगा भाई, NH3 ये लिखा होता है सारा का सारा एक साथ, इधर का एक साथ रहेगा, इधर का मैटर सारा एक साथ रहेगा। ठीक है। क्लियर हुआ है?
एक डाइबोरेन के साथ दिए, उसको भी समझते हैं बेटा, सी B2H6 के साथ। B2H6 को आप बेटा ये भी लिख सकते हैं 2BH3। इसने वाटर के साथ रिएक्शन कराया हुआ, हाइड्रोलिसिस कराया बेटा, ठीक है। और क्या बन गया आपका, एक तो बनना है ये H3BO3, एक H2 बनना। इसको देख लेते हैं बेटा, है बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर दो। बैलेंस कैसे रहेगा, यहाँ पर 2B है बेटा, 2B लगा दो यहाँ पर इस तरीके से। हाइड्रोजन कितने हैं भाई यहाँ पर, हाइड्रोजन कितने, 6 तो वहां पर है, 6 यहाँ पर भी 6 हो गए। तो इसको बैलेंस करना, ओ को बैलेंस करो। ऑक्सीजन कितने बेटा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 6 लगा दो और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, बस ये बैलेंस हो गया। समझते हैं बेटा इस रिएक्शन को क्या बेटा, मैं B2H6 से ना समझा के मैं BH3 से समझाऊंगा इस रिएक्शन को, ठीक है। देखो कैसे है, एक BH3 तो ये रहा, ये ध्यान रखें। और ध्यान रखना भाई BH3 है, और इसमें जो दूसरी चीज ध्यान रखने की है, हाइड्रोजन पे तो नेगेटिव चार्ज होगा और बोरॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने वाला है बेटा, ध्यान रखना। हाइड्रोजन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा भाई, क्योंकि बोरॉन में मेटेलिक कैरेक्टर होता है बेटा। मेटेलिक कैरेक्टर होने की वजह से, वैसे तो नॉन मेटल होती है, लेकिन यहाँ पर बोरॉन बेटा कहीं कहीं मेटलॉइड भी लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर दोनों कैरेक्टर होते हैं, मेटल भी और नॉन मेटल भी। इसके अंदर ज्यादा जो कैरेक्टर देखा गया वो मेटल का देखा गया। अब बोरॉन तो मेटल है तो उसमें पॉजिटिव, तो जब हाइड्रोजन लगती है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन पे निगेटिव आ जाता है। बोरॉन जब हाइड्रोजन के साथ लगेगी तो बोरॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरह लेंगे बेटा हम। या आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें हम, चेक करें बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोरॉन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें हम, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं बेटा क्या है क्या नहीं दे रखी, एक सेकंड के लिए रुक जाइए। बोरॉन की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दी है ना उसने, वो दिए 2, कितनी दिए 2, और हाइड्रोजन की आपको पता है 2.1 होती है। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दी है 2, देखो बोरॉन की तो 2 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर तोड़ दो बेटा वाटर को इस तरीके से, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव लगाओ। इसको इसी तरीके से कैसे लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका OH, और यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका H। यहाँ पे क्या रहने वाला OH, वहां पर क्या लगाने वाला है H। क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था बेटा, इस वजह से आया। यहाँ पे क्या रहने वाला है H, यहाँ पे OH, क्यों, ये आपका नेगेटिव था, ये आपका पॉजिटिव था, ये आपका नेगेटिव पार्शियली। अब आप क्या काम कर सकते हैं बेटा, इसको आप कट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे, आपने एक तोड़ा, ये एक H2 बाहर, दूसरा H2 बाहर, तीसरा H2 बाहर, और क्या निकला, एक क्या निकला BOH का होल थ्राइस, 3 तो H2 बाहर हो गया और BOH का होल थ्राइस बाहर हो गया। क्लियर हुआ भाई ये, बताओ ये रिएक्शन क्लियर हो रही है क्या बेटा, हेलो भैया, आवाज आ रही है हमारी, नहीं आ रही, यस सर, हो गई। क्लियर हो गई ना ये। वैसे ये बेटा बिल्कुल, हमने एक मॉलिक्यूल तोड़ा BH3 का, ऐसे ही दूसरा टूट जाएगा BH3 का मॉलिक्यूल, तो 3 H2 वहां से बनेंगे और एक BH का होल थ्राइस एक और बन जाएगा। वही दिखा रखा बेटा उसने, 2 BOH का होल थ्राइस H3BO3 बनाए, ये BOH का होल थ्राइस भी लिख सकते हैं भाई हम इसको, 2 BOH का होल थ्राइस और 6 H2 बने, ये 6 H2 बन गए। इस तरीके से, इस तरीके से आप थोड़ा याद रख सकते हैं कैसे तोड़ तोड़ के बना रखी। उससे बेटा बैलेंस, अगर आपके ये ट्रिक याद हो गई ना, मैं कैसे सिखा रहा ये वाला मेथड पता लग गया आपको, तो बेटा कम मेहनत करनी पड़ेगी याद करने में, आप भूलने के भी चांस कम रहेंगे। अगर आप डायरेक्ट इससे याद करेंगे ना, इससे डायरेक्ट इस रिएक्शन को, इससे नहीं याद हो पाएगी भाई, याद करते हुए भूल जाओगे कितने मोल थे कितने मोल नहीं थे, वहां कंफ्यूजन हो सकता है। ट्रिक वाइज चलोगे थोड़ा थोड़ा आसानी सी रहेगी भाई इसमें। अगला दे रखा बेटा उसने मोनो बेसिक एसिड का, मोनो बेसिक एसिड तो हमने कल बता दिया था,
हाँ बेटा, सर एक बार और बता दो। क्या बताऊं? ये वाली रिएक्शन सर B2। ये ट्रिक आई थी समझ में, क्या किस तरह उतारा था मैंने? इस रिएक्शन को ही तो समझा बेटा मैंने, देखा BH3 था, BH3 है, BH3 इस पे कैसे चार्ज होगा? निगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव, ऐसे इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर निगेटिव, ठीक है? इसमें डाउट है क्या समझ? नो सर। बेटा वाटर को लगा दो बस इसके साथ, किस तरह लगाना है? मैं वाटर का निगेटिव लगाना है पॉजिटिव की ओर, और पॉजिटिव निगेटिव की ओर, इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर लगा दो बेटा आप वाटर को, वाटर का निगेटिव और वाटर का पॉजिटिव, ऐसे यहाँ पर लगाना है बेटा आपको। वाटर का निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब तो बेटा आपको तोड़ना है बस इसको, इसको यहाँ से तोड़ दिया, इसको यहाँ से तोड़ दिया, इसको यहाँ से तोड़ दिया, तो कितने H2 बाहर निकले? एक तो वहां से निकला, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, 3 तो H2 बाहर निकल गए। और क्या निकला? BOH का होल थ्राइस निकला। अब आया समझ में? यस सर। एक बार और कर देंगे ऐसे मॉलिक्यूल को बेटा, भी सुनो, एक बार और कर देंगे तो 3H2 और बन जाएंगे, और BOH का होल थ्राइस एक और बन जाएगा। तो यही दे रखा बेटा उसने, क्या 2 तो BOH का होल थ्राइस बनेंगे, आप ये बन गए 2, और 6 H2 बनेंगे, वो ये बन गए। बताओ क्या कह रहे भाई? कुछ कह रहे थे अली? अली कोई कुछ कह रहा था भाई, बोल दो किसी को कुछ कहना है तो। एक पॉइंट कह रहा बेटा, बोरिक एसिड जो होता है ना आपका, बोरिक एसिड वीक तो है ही बेटा, शकल बता रही इसकी है, क्योंकि 6 स्ट्रॉन्ग में नहीं है। वीक मोनोबेसिक एसिड है बेटा, मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब बेटा जो एक H प्रोटॉन निकाल सकता हो, जो एक H पॉजिटिव निकाल सकता हो, जबकि हमें ऐसा लग रहा कि कितने हैं यहाँ पर, H3BO3 है ना, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे 3 निकालेगा ये, लेकिन बेटा निकालता कितना है? 1 निकालता है। उसी वजह से इसका एन फैक्टर भी कितना होता है? 1। मोनो का मतलब एक ऐसा एसिड जो एक H+ आयन निकाले, ऐसा एसिड जो एक H+ आयन निकाले, उसको मोनोबेसिक बोलेंगे बेटा, हमने पढ़वा रखा। और आगे क्या करा बेटा? कह रहा बेटा इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड का मतलब ऐसा नहीं हम H+ आयन से डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? लिविस एसिड से। इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड बट, समझा देता बेटा मैंने आपको, बट एक्ट एज अ लिविस एसिड। लिविस एसिड होता है बेटा ये, लिविस एसिड। क्यों होता है लिविस एसिड? क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से बेटा? लोन पेयर, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयन, फ्रॉम हाइड्रोक्साइड आयन। देखो क्या कह रहा है पर, ये आपका H3BO3 था, BOH का होल थ्राइस, BOH का होल थ्राइस, और ये BOH का होल थ्राइस। आपको पता है इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, सही बात है बिल्कुल। और आपको पता है बेटा ये इस तरीके से होता है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको दे देगा, ठीक है? और एक इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी, HOH, B, एक OH, 2 OH, 3 OH। OH ने लिया इसे पॉजिटिव और B ने लिया इसके ऊपर निगेटिव। अब क्या काम करेगा बेटा? ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा? B के साथ कितने OH लग जाएंगे बेटा? 4 OH लग जाएंगे। BOH का होल 4 हो जाएगा, B पे निगेटिव है, और H+ आयन बाहर निकल जाएगा। तो इसने एक लोन पेयर एक्सेप्ट किया है, इसी वजह से क्या है बेटा? ये लिविस एसिड है, लिविस एसिड। और इसका एन फैक्टर कितना होता है? 1। क्यों?
क्योंकि एक H+ आयन बाहर निकालता है वाटर के साथ रिएक्शन करके। डाउट है भाई किसी को इसमें? सर हाँ बताओ बेटा। सर ये आपने हाइड्रोक्साइड आयन लिखा है बुक में, ये हाइड्रोक्साइल आयन लिखा हुआ है। कोई नहीं बेटा, एक ही चीज है, हाइड्रोक्साइड हो हाइड्रोक्साइड हो, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन भी बेटा उसे कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी उसे कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है, वो ऐसी नहीं। ओके सर। हाइड्रोक्सिल भी बोल देते हैं बेटा इसको, हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं। आया समझ में पूरी रिएक्शन या डाउट है कुछ? हम्म। यस सर आ गई। अब देखो क्या है भाई इसके अंदर, तो ये और समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं आया समझ में? नहीं भैया इसमें क्या है बेटा समझना, देख ये तो लिखा मैंने, OH लिखा, ये तो बॉन्ड टूट गया आपका, ये वाला बॉन्ड टूट गया, OH आ गया, B आ गया, एक OH ये आ गया, एक OH ये आ गया, ये तो आया या कुछ और आया? यस सर। ये जो लिखा मैंने BOH का होल 4, ये ले। यस सर वो यस सर अब आया। चलो ठीक है, रफ कर दे भाई इसे, रफ कर दें इसको। चलो आगे बेटा यूं कह रहा देखो, इंपोर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना, ये वाली रिएक्शन अभी जो मैंने कराई मोनोप्रोटिक एसिड वाली, मोनोबेसिक एसिड वाली, यूं कह रहा जब हम इसको गर्म करते हैं ना ऑर्थोबोरिक एसिड को, H3BO3 को गर्म करा बेटा मैंने, है हीट कर दिया, टेम्परेचर दे रखा बेटा, वो टेम्परेचर ध्यान रखना चाहो रख सकते हैं 370 केल्विन। तो इसके अंदर से बेटा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलने पर क्या बनेगा बेटा, ये वो बोल रहा है HbO2 बन जाता है, HbO2। कितना मॉलिक्यूल बाहर निकले भाई वाटर के यहाँ से? हम्म। मैं बेटा एक सेकंड रुक जाओ, मैंने बैलेंसिंग नहीं दे रखी, मैं बैलेंसिंग करने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है, ये बैलेंसिंग हो जाएगी, ये गलत लिख दिया था भाई मैंने, ये BO3 है। चलो क्या बाहर निकलेगा बेटा, H2, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर, गर्म करने पर पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ज्यादा बेटा हम गर्म करते हैं इसको, और फर्दर गर्म करते हैं, फिर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर B2O3 बोल रहा है, B2O3। इसको अलग से रिएक्शन दिखाते हैं बेटा, और ज्यादा गर्म करते हैं इसको, क्या ये आपका जो HbO2 बना, HbO2 इसको और फर्दर गर्म कर दिया बेटा उन्होंने, ठीक है, और क्या बोल रहा है, B2O3 बन जाता है, B2O3। अब इसको बैलेंसिंग करते हैं भाई, 2 B हैं तो यहाँ पर भी क्या लगा दो 2, और H2O क्या कर दो यहाँ से बाहर निकाल दो, इस तरीके से। इनका नाम ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था, जहां पर आपका बेटा ये BO2 लगा रहता है उसके उसके साथ क्या बोलते हैं, मेटाबोरिक एसिड है बेटा, नाम ध्यान रखें आप, क्या है, मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। और ये वाला क्या है बेटा आपका, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड है। इन्हें पूछना है भाई किसी को कुछ? पूछना है क्या बेटा इसमें कुछ, बोलो। हेलो। नो सर। ये बेटा रिएक्शन याद करेंगे आप, ठीक है, बड़ी सिंपल सिंपल सी रिएक्शन दी। और जो है ना कल आपका ग्रुप, आपका एक टॉपिक रह गया बस इसके अंदर, टॉपिक कौन सा है बेटा आपका, वो डाइबोरेन है ना, डाइबोरेन, B2S6 वाला, उसका एक पॉइंट तो मैंने समझा रखा है बेटा, जिसमें बनाना बॉन्ड आया था आपका। डाइबोरेन भी देख लेते हैं बेटा क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है डाइबोरेन। अब कर दूं भाई इसको, हेलो भाई, बेटा क्लास जो है ना आपकी ऑफ हो रही है, अब बस 11 तक ही चलेगी भाई क्लास, ठीक है, और कल देखते हैं, ठीक है बेटा, कोई परेशान? वालेकुम सलाम, कोई परेशान? अली बेटा समझ में आई क्लास? हाँ हाँ समझ में। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, और पीछे की अगर कोई रिकॉर्डिंग चाहिए वो मुझे लिख के भेज देना, किस डेट की चाहिए, किस दिन की चाहिए, मैं भी भेज दूंगा, कल की और आज की, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ बेटा, ओके। भी भेज दो आप। हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेके बेटा जल्दी से भेज दो।
स्क्रीनशॉट लो इसका और ग्रुप में भेज दो। स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप में भेज देंगे बेटा। ले लिया?